Praise the Lord. Welcome you all as we have promised every Thursday at 7 o'clock in the evening. We are online on Facebook page Evangelist Sudhakar Ministries. सबका स्वागत है। जैसा हमने आपको वादा किया था वीरवार यानी गुरुवार को शाम को 7 बजे और थोड़ी समय हम लोग प्रभु के सम्मुख में समय व्यतीत करेंगे और ये प्रभु का समय है और मैं आपको वादा करता हूँ कि परमेश्वर जरूर आपको छुएगा और परमेश्वर आपको ना केवल छुएगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे कुछ क्षण। Hallelujah. Amen. Praise the Lord. आइए हम वचन में जाएंगे। नहूम बाइबल में से नहूम और 1:7 से पढ़ेंगे। नहूम की नहूम की 1 से लेके 7 तक। यहोवा भला है, संकट के समय में वो हमारी शरण स्थान है। जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं वो जानता है, जो लोग इनके ऊपर विश्वास करते हैं उनको छुड़ाता है। यहोवा भला है। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। यहाँ वचन में लिखा है यहोवा भला है, वो विपत्ति के समय में हमें शरण स्थान है। यस, यहाँ हिंदी में लिखा है यहोवा भला है, संकट के दिन में वे दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। हालेलुया। परमेश्वर भला है।
इनका वचन उत्तम है, इनका वचन उत्तम है। और एक स्त्री ने भी बहुत अच्छा उत्तम चीज को चुन लिया। और मैं भजन संहिता में मैं आपको एक वचन दिखाते हैं। भजन संहिता 38 की 20 की आयत में लिखा है, 38 भजन संहिता 20 में लिखा है, जब मैं उत्तम चीज को खोज करता हूँ, लोग मुझे विरोध होता है। हालेलुया। जब उत्तम चीज के पास जब हम आते हैं, उत्तम चीज क्या है? यहोवा का वचन, परमेश्वर का वचन है। मरियम ने भी उत्तम चीज को चुन लिया, परमेश्वर के पैरों तले वहां बैठ के सुन रही थी, उसको सुनना पड़ा। और बात यहाँ भजन संहिता में लिखा है, जब मैं उत्तम चीज को ढूंढता हूँ, लोग मुझे विरोध होता है। जी हाँ, ये सच है। कई लोग हमें बोलते हैं, हमेशा बाइबल पढ़ते हो, हमेशा प्रार्थना करते हो, और दूसरी क्या है, हमारी जैसे हम लोग हैं इसके अनुसार आप चलते नहीं हो। हालेलुया। इसी तरह हमारे साथ बात करते हैं। एक यहाँ हम लूका की 10 और 42 में पढ़ेंगे। लूका 10 और 42 में पढ़ेंगे। मरियम हाँ उत्तम चीज को चुन लिया, वो उसके पास से कोई नहीं छीन सकता, नहीं हटता नहीं। हालेलुया। मरियम ने भी उत्तम चीज को जो चुन लिया, उससे वो निकाल नहीं सकता, कोई जाते नहीं है उनके पास से। और देखो यहाँ ऊपर एक वचन में लिखा है, इनका बहन आके बोलते हैं, प्रभु जी कुछ हेल्प करने के लिए तो भेजो। यीशु मसीह वहाँ एक बहुत अच्छा वचन बोलता है, यहाँ देखना, मार्ता तुम बहुत काम से बिजी हो, जल्दीबाज कर रहे हो, ऐसे लिखा है। (41) में लिखा है, यीशु मसीह देता है, तू अनेक कामों से चिंता करते हो, तुम जल्दीबाज करते हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ता से, तुम बहुत जल्दीबाजी करते हो, सारी बातों से तुम चिंता करते हो। हालेलुया। यहाँ ये जो शारीरिक की बात है, ये खाना बना रही थी वो, और मरियम ने तो आत्मिक खाना खा रहे थे, वो शरीर का खाना। ये दोनों के बीच में ये वाद विवाद हो रहे। तो अनेक बातों से चिंता करते हो, भागदौड़ करते हो। जी हाँ, ये सच है। हम लोग सारी बात कई बातों में भागदौड़ी करते हैं, कामों में, नौकरी में, और ड्यूटी जाने में, फटाफट खाना बनाने, या तो जल्दी ठीक से खाना भी नहीं खाते, भागदौड़ी करते हैं हम लोग। बहुत टेंशन रहते हो, चिंता करते रहते हो। थोड़ा शांत से रहो, अच्छे उत्तम वचन आप सुनते रहोगे तो बिल्कुल शांति हमारे जीवन में आता है। यहाँ एक भजन संहिता में लिखा है, और मैं समाप्त करना चाहती हूँ भजन संहिता भी पढ़ के। सॉरी, भजन संहिता नहीं है। और नीति वचन की 4 की हम पढ़ेंगे। नीति वचन 4 और 13, नीति वचन 4 और 13 में लिखा है, 4 की 13, शिक्षा को पकड़ के रख, उसे छोड़ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वो ही तेरा जीवन है। बहुत अच्छी वचन है यहाँ। शिक्षा को पकड़ के रख, उसे छोड़ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वे तेरा
जीवन है। हालेलुया। वचन यानी शिक्षा, परमेश्वर माता मरियम को वहां शिक्षा दे रहे थे, वो सुन रही थी। वचन में लिखा है शिक्षा को पकड़ के रहो, उसे छोड़ना दे। हालेलुया। उसको रक्षा कर, संभालना आपका काम है। जो हम सुनते हैं उसको मन में लेना और संभालना हमारा काम है। तो वो शिक्षा क्या करते, हमें जीवन देता है। हालेलुया। जीवन देता है। और इसी में लिखा है क्या क्या जीवन देता है वो। तो वो शिक्षा हमें क्या करता है, 4 में लिखा है वो जीवन देता है, तुम जीवित हो जाते हो, 4 में। और एक 7 में लिखा है तेरा सारे परमेश्वर आशीष देगा संपत्ति में, और जो काम तुम करते हो उसमें आशीष देगा। तो वो सारे संपत्ति को आप बेच के भी हो सकता है आप शिक्षा को प्राप्त करो, अच्छी उत्तम वचन को प्राप्त करो, लिखा है। और दूसरी और 8वीं वचन में लिखा है उसको आप बढ़ाओगे तो आपको शोभा देगा और आपको ऊंचा करेगा, और उस वचन को आप हक करोगे, यानी बहुत मोहब्बत करोगे। तो वो वहां लिखा है मोहब्बत करोगे तो आपको वो आदर करेगा और सम्मान करेगा, ऊंचा करेगा। आमेन। हालेलुया। वो हमारे सिर को मुकुट जैसे होंगे, एक अधिकार मिलेगा हमें। हालेलुया। और दूसरी 10 में लिखा है ये मेरे पुत्रों तू मेरी बातों को स्वीकार करो। जब तुम मेरी बातों को, मेरी शिक्षा को तुम स्वीकार करोगे तो तुम्हें मैं दीर्घायु से मैं तृप्त करता हूँ। हालेलुया। तुम्हें दीर्घायु से मैं तृप्त करता हूँ। सो उपदेश को, शिक्षा को आप पकड़ के रखना। हालेलुया। मार्ता अनेक कामों से वो बिजी है, संसार के कामों से भाग दौड़ी करते हैं। और वचन संहिता में लिखा है जब भी तुम भाग दौड़ करते हो, जब तुम पैर से चलते हो काम करने के लिए, परमेश्वर पैरों को रक्षा करेगा। जब तू दौड़ते हो अनेक कामों के लिए, परमेश्वर ने कहा मैं फिसलना नहीं दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर फिसलना नहीं देगा, क्योंकि हम धर्मी जन हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने वाले, उनकी शिक्षा के अनुसार हम चलने वाले। वो शिक्षा क्या है परमेश्वर का, वो जीवन की, वो जो वचन हमें जीवित करते हैं, हम जीवन देता है। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आमेन। प्रभु यीशु वचन के ऊपर आशीष दे। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ है इस वक्त, इसलिए आप आराम से बैठिए और इस ब्रॉडकास्ट को आप शेयर कीजिए। दिस इज ऑन पेज एवेंजलिस्ट सुधाकर मिनिस्ट्रीज पेज के ऊपर है, और ये केवल विश्वासियों का ही नहीं, और भी लोग दुनिया के पब्लिक भी देख सकते। इसलिए मैं आपको स्वागत करता हूँ इस सायं का समय। मेरा विश्वास है कि प्रभु हमारे साथ इस वक्त जुड़ा है और प्रभु हमारे साथ है, आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे
भी नहीं सोता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है। Hallelujah, glory to God, glory to God. What a mighty God we serve. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आपको एक मकसद से दुनिया में जीवित रखा है मेरे प्रियो। यस, जो मैंने कहा वो सच है। आप कोई भी हो, आप एक गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आपके पास धंधा है नहीं, नौकरी है नहीं, या आप अकेले रहते हैं, आप शादीशुदे हैं, या आप बुजुर्ग है, छोटा है, जवान है, बड़ा है, कोई भी है, प्रभु का एक बड़ा मकसद आपके जीवन में है और इसलिए आपको प्रभु ने इस वक्त जीवित रखा। हालेलुया। तो आपका जो इस दिन जुलाई 16 तारीख वीरवार, ये ऐसे ही आपको सस्ते में नहीं मिला है, एक प्रभु का बड़ा उद्देश्य है। हालेलुया। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी समय 15-20 मिनट हमारे साथ बने रहे और प्रार्थना पूर्वक इस वचन का आप सुनेंगे और प्रभु आपसे जरूर बात करेगा। और मैं प्रार्थना कर रहा था कि परिवारों के बारे में प्रभु कुछ बातें मेरे दिल में डाला है, इस समय प्रार्थना कर रहा था। फैमिली, एक परिवार, उसमें पिता, माता और उसके बच्चे, या पति पत्नी और उसके बच्चे, और उनकी घर में बुजुर्ग, उनके जो पति पत्नी का जो उनके बुजुर्ग जो बोलते हैं उनके पेरेंट्स, एक फैमिली। और कोई जॉइंट फैमिली में और भी 2-3 भाइयों का फैमिली इकट्ठे भी होते हैं, या अब एक छोटा सा फैमिली है, अब केवल पति पत्नी है, या नई शादी भी हो सकता है, आपको 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं और छोटा सा काम करते हैं, या आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, या आप अपना काम कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं, या बड़ा अफसर है, आप बहुत बड़ा भी काम कर रहे हो, आप एक फैमिली में हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर फैमिली, परिवार को बनाने में परमेश्वर खुद बहुत इच्छुक है। हालेलुया। जब शुरुआत में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम और उसकी पत्नी हवा को, उनको अलग अलग नहीं रखा परमेश्वर। उनको परमेश्वर ने दोनों को एक विवाह में उनको रिश्ते में डालकर उनको एक परिवार बनाया। हालेलुया। और उसी का जो है और चलता आया, आज आप एक परिवार के रूप में संसार में। ध्यान से सुनिए, हो सकता है इस परिवार में आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि जब आप परिवार शुरू हुआ है, परिवार तब शुरू होता है जब एक नौजवान, यानी कि एक पति पत्नी, उनका विवाह से शुरू होता है, वो दोनों साथ साथ रहना, अपने जीवन शुरू करते हैं, परिवार शुरू होता है। या उन लोग ऑलरेडी एक परिवार में हैं, माँ बाप के संग या बुजुर्गों के संग, तो एक परिवार में हैं आप ऑलरेडी। लेकिन इस पारिवारिक जीवन में बहुत सारे ऐसे मजेदार बातें भी हैं, कभी कभी ऐसे संकट भी आते हैं। मुझसे एक पास्टर ने एक सवाल पूछा था जब मेरी शादी हो गया, तो वो ऑलरेडी उसके 3 बच्चे थे, वो पास्टर जी, फैमिली अच्छा था, तो पूछता है कि सुधाकर आपका शादी हो गया तो कैसा है, सुख है दुख है? तो उसने बोला कि हाइपोथेटिकल आंसर नहीं देना, मतलब आप ऐसा
जो नहीं बताना कि सच बताना। मैंने कहा दोनों है, सुख भी और दुख भी है, लेकिन सुख और दुखों के बीच में परमेश्वर है। हालेलुया। पति पत्नी के बीच में परमेश्वर है। हालेलुया। और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मेरा परिवार है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई संकट नहीं है। संकट आ भी सकता है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, संकट नहीं है, ये क्या है, बहुत हल्का लाइट समझते हैं परिवार को इस तरह, लेकिन उनके जीवन में संकट आए, उसके बाद वो प्रभु में बहुत ही ज्यादा प्रभु में रहने लगे, प्रार्थना में, तो उन संकटों को उन्होंने जीत लिया। तो आज मैं आप शाम को क्या बताना चाहता हूँ, आप ये नहीं समझना कि मेरा परिवार है, मैंने सोचा था कि ऐसा होगा, इस तरह होगा। इस दुख भरी इस पृथ्वी के जीवन में, आपके इस पारिवारिक जीवन में जो कि प्रभु ने बनाया, इसमें आपको प्रभु आनंद भी देता है। लेकिन इस संसार में ऑलरेडी दुखों की है, और वो दुख कभी कभी आपके सामने भी आ सकता है, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। विश्वासियों के जीवन में या प्रभु को भय मानते हैं, उनके जीवन में भी समस्या आते हैं। अय्यूब एक प्रभु को भय मानता था, बहुत अच्छा था, लिखा है बहुत ही धर्मी था, वो खरा आदमी था, और वो प्रभु को मानता था, बड़ा भक्त था, अच्छा परिवार था, बच्चे थे और धनवान था। लिखा है उसकी जैसा कोई उस उज नाम के देश में कोई भी नहीं था। इतना सुबह सुबह प्रभु को आराधना करता है, प्रार्थना करता है अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, और उसके पास इतनी संपदा थी, नौकर चाकर पता नहीं कितनी, बड़ा रईस आदमी, अमीर आदमी था। फिर भी उसके जीवन में संकट आए। मैं आपको बताना चाहता हूं इस टाइम के समय, दिस इवनिंग आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू कि अय्यूब का जीवन में इतने संकट आते गए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे गया। वो प्रभु में इतने ज्यादा मगन था और प्रभु में इतने ज्यादा मजबूत विश्वास में था प्रभु के सिवाय। हालांकि उसके पास धन जायदाद सब कुछ होने के बावजूद भी उन धन के ऊपर उसके पास जो कुछ भी उसके ऊपर उसका विश्वास और भरोसा नहीं था, पर उसकी भरोसा, उसकी विश्वास, उसका अटूट विश्वास केवल और केवल अपने परमेश्वर के ऊपर था। इसलिए संकट आए, कष्ट आए और सब खत्म होता गया, और आखिर में वो और अपनी पत्नी जीवित रह गए, सब खत्म हो गया, और वो बीमार भी, भयंकर बीमार हो गया। इसके बावजूद भी वो प्रभु में विश्वास रखता था। ओह माय गॉड। बाइबल में अय्यूब के अगर जीवन के बारे में जब आप पढ़ेंगे कि इतने ज्यादा दुख जिंदगी में और किसी ने देखा है तो वो अय्यूब था। अय्यूब से ज्यादा और कोई क्या कहते हैं कि जीवन में दुखों का, गम का, परेशानियों का, प्रॉब्लम्स को देखने वाला और कोई मुझे नहीं मिला जब मैं वचन पढ़ा था। और भी लोग थे, लेकिन अय्यूब के जीवन में इतनी संकट और किसी के जीवन में इतनी ज्यादा मुसीबतें नहीं है, बावजूद उसने ये ठान ली प्रभु पर विश्वास करना है, प्रभु पर भरोसा रखना है और मुझे जीवित रहना है। देखिए अभी अगर वो प्रभु पर विश्वास करता है, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया, वो भी ठीक है, और वो और अपनी पत्नी जिंदा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो बीमार भी हो गया, और इतना भयंकर बीमार, और उसके शरीर के ऊपर फोड़ों का जो है ना पीप भी निकल रही है, और उस गंदगी का जो है ना बू, बैड स्मेल भी आ रहा है, ओडोर, और लोग नजदीक जाने के लिए भी पसंद नहीं है। और जो लोग उसको जानते थे, उसको आदर करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, वो लोग उसको कुछ भी नहीं समझते हैं। और लोग, जब ये इतना सम्मान आदमी था, और जब ये निकलता है रास्ते में, चौराहों पे, लोग खड़े होकर उसको आदर करते थे। अब लेकिन बच्चे भी उसको परवाह नहीं करते, वो कोई बोलता है इस बात को। और इतना भयंकर बीमार हो गया, और उसकी पत्नी भी तंग हो गई, और कहता है इस बीमारी से आप जीने से अच्छा मर जाओ, प्रभु को निंदा करो और मर जाओ।
उस इंसान से भी ज्यादा दुख आपके पास है क्या? मेरा सवाल यह है। हो सकता है आप मैं अभी बात कर रहा हूं, आप कह सकते पास्टर जी आपको पता नहीं मेरे जीवन में इतने दुख है, आयुब के जीवन से जो दुख आया उससे भी ज्यादा दुख है मेरे जीवन में। लेकिन मैं इस वक्त आयुब जो प्रभु का वचन के अंदर लिखा हुआ है उसके जीवन के बारे में बात करके आपसे बात कर रहा हूं। बावजूद मर जाओ, आपकी हालत को देख के लोग मर जाओ, क्या है ये दुख? आपको भी शैतान बोलता है मर जाओ। अरे क्या प्रभु को मानते हो तुम? तुम्हारा जीवन खत्म हो गया, तुम्हारे क्या रह गया है? पहले जैसा नहीं है तुम, पहले जैसा नहीं है। अरे ये क्या जिंदगी है? शैतान बार बार आपको बोलता है। और आयुब को तो अपनी पत्नी बोल रही है वो तुम मर जाओ। माय गॉड। लेकिन आयुब ये ठान रखा है मुझे जीवित रहना है। मुझे जीवित रहना है। आयुब कहता है, सोचता है मुझे जीवित रहना है। बीमारी आ गई फिर भी मुझे जीवित रहना है। हो सकता है आप बीमार हैं पर आपको जीवित रहना है। यीशु मसीह ये बहुत ऐसे बीमारों को चंगा किया, आज भी चंगा करता है। वो नहीं, वो क्या कहता मालूम है? आयुब का विश्वास क्या है मालूम है? वो कहता है आई नो माई रिडीमर इज अलाइव। मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। मुझे छुड़ाने वाला जिंदा है, वो मरा नहीं है। जब मेरे छुड़ाने वाला जिंदा है, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है तो मैं क्यों मरूंगा? मुझे चंगा करने वाला जिंदा है, मैं क्यों मरूंगा? मुझे आहार देने वाला जिंदा है, मैं क्यों टेंशन हो जाऊंगा? मेरी मदद करने वाला जिंदा है तो मैं क्यों निराश होऊंगा? मुझे चलाने वाला जिंदा है, मैं क्यों हताश हो जाऊंगा? हालेलुया। आयुब का विश्वास यह था मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और वो कहता है अपने शरीर को भी देखे और मुझे निश्चय है कि वो एक दिन मुझे मिलेगा और इसी खाल से, इसी शरीर से मैं उसको निहारूंगा, उसको देखूंगा। हालेलुया। व्हाट अ माइटी गॉड वी सर्व। कितना महान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रभु का आवाज आप तक पहुंच रही है। आपका प्रभु मर रहा नहीं है, यीशु मसीह मरा नहीं है और मुर्दों को जिंदा करने वाला है यीशु मसीह। हालेलुया। यस, जो मरी है, जो खराब हो गई, जो नाश हो गई, जो सड़ी हुई है, उसको भी चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उसको जीवित करने वाला परमेश्वर। और एजकियल के पुस्तक में हम 37 में क्या पढ़ते हैं? वो परमेश्वर ऐसा महान है, सूखी हड्डियों को जिंदा करने वाला। आप सोचते हैं, आप अपने शरीर को, अपनी परिस्थिति को देखकर आप सोचते हैं मेरा पहले जैसा शरीर नहीं है, पहले जैसा मेरा बल नहीं है, पहले जैसा मेरा घर का हालत नहीं है, पहले जैसा मेरा इज्जत नहीं है, पहले जैसा मेरा तनख्वाह नहीं मिलता है, पहले जैसा मेरा आशीष नहीं मिल रही है, पहले जैसा मेरे बटुआ में पैसा नहीं होता है, पहले जैसे लोग मुझे इससे बात नहीं करते हैं। मैं इस फर्क आ गया। यस यस, ये सच है, पहले जैसा नहीं है। दिस इज ट्रू दैट इट इज नॉट टुडे योर सिचुएशन एज इट वाज। पहले जैसा नहीं है। आयुब के साथ यही हुआ, पहले जैसा नहीं है। लोग रेस्पेक्ट करते थे, बड़े बड़े लोग खड़े होके, लेकिन बच्चे भी अब परवाह नहीं करते। यस, पहले जैसा नहीं है। आज आयुब का जीवन कैसे? वो बीमार है, पहले बीमार नहीं था, पहले बहुत अच्छा था, सब बच्चे से घर, अच्छा माहौल था, संपदा था, नौकर चाकर सब कुछ, अब नहीं है। लेकिन आयुब को विश्वास है अपने परमेश्वर के ऊपर। आई डोंट नो अबाउट योर फेथ, आपके बारे में मुझे मालूम नहीं आपका विश्वास किस पर है। लोगों को मैंने ये देखा, बहुत लोगों को अपने तनख्वाह के ऊपर विश्वास है, अपने पति के ऊपर विश्वास है, अपनी मामा के ऊपर, चाचा के ऊपर, या अपने पापा के ऊपर, या अपने बेटे के ऊपर, और कोई कुछ जायदाद है उसके ऊपर, या कोई संपदा है उसके ऊपर भरोसा है। लेकिन इस शाम का समय में बताना चाहता हूं, आपकी भरोसा केवल और केवल अपनी परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया।
वही सब कुछ है आपके लिए। यहोवा मेरा बल, यहोवा मेरा ताकत, वो मेरा शरणस्थान, वो मेरा चट्टान, वो मेरा दृढ़ गढ़। परमेश्वर आपका बल, परमेश्वर आपका ताकत होना चाहिए। और आयुब का ये अटूट विश्वास था। मैं आपको बता रहा था कि परिवार के बारे में बता रहा हूं, तो आयुब इतने धर्मी होने के बावजूद भी उसके घर में कुछ संकट हुआ, लेकिन उन संकटों को उसने बहुत ही संयम से उसने जीत लिया। यस, इस सायं का समय मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपके जीवन में संकट, आपके परिवार में संकट है, अलग अलग प्रकार के संकट है। हो सकता है किसी का आर्थिक संकट है, कोई बीमारी का संकट है, कोई लड़ाई झगड़ा का संकट है, कोई मतभेद का संकट है, कोई माँ बाप और बच्चों के बीच में कोई तकरार का संकट है, और कोई संकट है, कोई हो सकता है बच्चों की शादी नहीं हो रही है, वो संकट हो सकता है, और कोई बच्चे बुरी ऐब में, वो संकट है, और पता नहीं क्या क्या संकट है। कोई फंस गया है उस संकट में, पर आपको जीवित रहना है और प्रभु पर केवल भरोसा रखें। एक आपका दिन आएगा, और आयुब कहता है एक दिन मैं देखूंगा मेरे प्रभु को, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मैं क्यों मरूंगा। यस, हालेलुया, मेरा प्रभु जीवित है, मैं क्यों मरूंगा। जिसने मुझे रचना किया वो जीवित है। मालूम है, मैं आपको, मैं अब्राहम के बारे में बताऊं कि जब अब्राहम को प्रभु ने कहा कि अब्राहम तुम अपनी एकलौते पुत्र को, बेटे को उस मोरिया पर्वत पर जाकर होम पर ले जाओ, तो अब्राहम प्रभु की बातें मानकर उस पहाड़ पर चला गया, अपने बेटे को होम पर ले जाना। वो तैयार हो गया था। उसका विश्वास ये था, अगर मैं अपने बेटे को परमेश्वर के लिए बलि भी चढ़ाऊं, मरने के बावजूद भी उस बेटे को परमेश्वर जिंदा करके मुझे वापस देगा। ये विश्वास अब्राहम प्रभु पर रखता था। हालेलुया। आपका विश्वास कहां है? दुनिया की बातों को मत सुनो, लोगों की बात मत सुनो, और कमजोर विश्वासियों की बात भी नहीं सुनना, चाहे वो विश्वासी भी क्यों ना हो, नहीं सुनना। आपका विश्वास आपके प्रभु पर है। आज आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए, सब कुछ खत्म होने के बाद भी मेरे प्रभु उसको ठीक करके मुझे वापस देगा। और आयुब का ये विश्वास काम आया, रंग लाया। और एक दिन आया, प्रभु ने वचन में लिखा है आखिरी अध्याय में 42 में, और जो कुछ भी आयुब खोया था वो सब दुगना 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 वापस पाया। हालेलुया। ओह माय गॉड, वो बीमारी से चंगा हो गया, जो कुछ खो गया था वो सब वापस आ गया, फिर उससे भी दुगना, और उसकी बराबर का कोई आदमी नहीं था संपदा में भी, और अब दुगना दुगना आ गया, तो और ज्यादा आशीष प्राप्त किया है। हालेलुया। जिंदा रहने से, अगर मान लो आयुब मर जाता कष्टों को देख के, अगर वो अपने जीवन को खत्म करता या सुसाइड कर लेता, ये जो प्रभु का सामर्थ और प्रभु की जो ताकत, आशीष से जो दुगना उसको प्राप्त करना था, वो नहीं देख सकता। आपको जीवित इसलिए परमेश्वर ने रखा है कि आपके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। यस, परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। जीवित रहो। नाराज होने वाला नाराज होने दो, कोई दिक्कत नहीं। गुस्सा करने वाला गुस्सा करने दो, कोई बात नहीं। विरोध करने वाला विरोध करने दो, कोई बात नहीं। अगर कोई तंग करता है तंग करने दो, प्रभु आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं। बोलने वाला बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं। और जो आपके करीबी लोग भी आपको बोलता है बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये ठान लो कि मुझे जीवित रहना है, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। और मालूम है, आप भरोसा विश्वास करने से क्या होता है कि आप प्रभु की महिमा को देख सकते हैं। यूहन्ना समाचार 11 अध्याय में एक परिवार है, अरे आप वचन सुन रहे थे, एवेंजल पढ़ा रही थी ना आपको कि मरियम मार्ता के उसके बारे में। यीशु मसीह, एक गांव है उधर लिखा है कि 11 अध्याय यूहन्ना समाचार, उसका नाम है बेतनिया। वो एक विलेज है, विलेज कॉल्ड बेतनी। उस बेतनिया में एक परिवार है। उसकी माँ बाप है कि नहीं उसका बारे में कोई बाइबल में नहीं जिक्र किया, लेकिन 2 बहनें और उनका एक भाई, मतलब 3 बंदे उस परिवार में रहते थे।
और उनकी बहनों का नाम है मार्ता, मरियम, और उसका भाई का नाम है लाजरस। और वचन में लिखा है यीशु मसीह अक्सर उस गांव में उस उधर होके जाता था, उसके घर में आया जाया करता था। और लिखा है उन तीनों से यीशु मसीह बहुत प्रेम करता था, और उधर जाके यीशु मसीह ठहरता था, आराम करता था, खाना खाता था, उनको प्रभु शिक्षा देता था, वचन सुनाता था। और उन तीनों जो है परमेश्वर प्रभु यीशु से बहुत प्यार करते थे, और यीशु मसीह के ऊपर उनका विश्वास था, और उनका आस्था यीशु के ऊपर था। हालेलुया। तो ऐसे परिवार जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो यीशु को मानते हैं, जो यीशु मसीह के वचनों को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के साथ संगति कर रहे हैं, यीशु को स्वीकार किया है कि यीशु ही प्रभु है, उद्धार करता है, मसीहा है, तो उस परिवार में एक बार संकट हुई। क्या संकट हुई? उसका भाई जो है वो मर गया। उससे पहले वो बीमार हो गया लाजरस, तो वो दोनों बहनें बहुत परेशान हो गए, बीमार हो गए। तो वो यीशु को ढूंढ रहे थे, उनको मालूम है यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है। तो यीशु मसीह को इन लोगों ने संदेश भेजा कि प्रभु जी हमारा भाई बीमार है, आप जल्दी आओ और उसको चंगा करो। लेकिन वचन में लिखा है यीशु मसीह को जब संदेश मिलने के बावजूद भी यीशु ने देरी किया है। तो उसके चेले यीशु को कहते हैं कि प्रभु जी चलो लाजरस के पास, वो बीमार है। लेकिन यीशु मसीह तुरंत नहीं गया, और उसके बाद जो है ना लाजरस बीमार सीरियस हो गया था, वो मर गया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहता चलो हम लाजरस के पास चलते हैं, बेतनिया में चलते हैं। तो बेतनिया में जब आया तो देखा कि सारे रिश्तेदार और उनके जानकार लोग, जवान आदमी 30-35 साल के बीच के आदमी जो है उसका डेथ हो गया, सब लोग दुख प्रकट करने आए, कोई रो रहे हैं। और यीशु मसीह उस फैमिली से, उन तीनों से इतना प्रेम करता था। और पहली बार वचन में लिखा है यीशु ने भी आंसू बहाया। जीसस वेप्ट, यीशु ने भी रोया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे प्रभु आपकी परिवार से, यानी कि आपसे प्यार करता है, आपके घर में यीशु आता है, यानी कि आप यीशु को जानते हैं, यीशु मसीह से आप प्यार करते हैं, और यीशु आपसे प्यार करता है। कितनी बार आपसे बात करता है, वचन से आपसे बात करता है, जब आप प्रार्थना करते हैं आपको सुनता है, आपको तसल्ली देता है। बावजूद जो है आपके जीवन में कुछ ऐसा संकट हुआ है जिससे आप उबर नहीं पा रहे, आपको लगता है क्यों नहीं प्रभु अभी तक मेरे जीवन में कार्य नहीं किया, क्यों नहीं मेरे फैमिली के जीवन में प्रभु कार्य नहीं किया, क्यों नहीं मेरे जिंदगी में प्रभु ने ये कार्य नहीं किया। आपको मन में एक विचार आते रहता है। और यीशु मसीह उधर गया तो यीशु ने भी देखा कि ओ यीशु रोया। तो लोग कहते हैं कि भाई इस फैमिली से यीशु कितना प्यार करता है। आज आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यीशु रोया मतलब आप कितनी बार रोते हैं? आप जब भी प्रार्थना करते हैं आप रोते हैं, जब अकेला बैठते रोते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोच के रोते हैं, कुछ काम बना नहीं उसके बारे में सोचते आप रोते हैं। तो यीशु मसीह आपके साथ भी रोता है, आपके दुखों में वो शरीक होता है, आपके कष्टों में वो भाग लेना चाहता है। यस, और इस साल का समय में आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब उधर आया तो यीशु मसीह, उसकी बहन बोलती है, कहती है प्रभु जी अगर आप इधर होते मेरे भाई नहीं मरता। तो यीशु मसीह कहता है कि आप भी ऐसे सोचते हैं, अगर प्रभु मेरे जीवन में कार्य करता तो ये संकट नहीं आता। तो हम एक दूसरे को कोसते, अरे उसकी वजह से मेरा प्रॉब्लम हो गया, इसकी वजह से मेरा प्रॉब्लम हो गया। ये तो मैं बताना चाहता हूं किसकी, उसकी, इसकी नहीं, शैतान की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यीशु मसीह कहता अभी भी कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई जीवित हो जाएगा। वो कहती है कि उसने सोचा हाँ पुनरुत्थान में जीवित हो जाएगा, जब आगे जो है निर्गमन होएगी स्वर्ग में। तो यीशु मसीह कहता नहीं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। पुनरुत्थान मतलब मरे हुओं को जीवित करना, जीवन मतलब जो मौत नहीं है। यीशु मसीह कहता मैं हूं पुनरुत्थान। पुनरुत्थान मतलब मृत्यु के ऊपर मैं जय, मरा हुआ को जीवित रखने वाला मैं हूं।
पुनरुत्थान में नहीं, आगे नहीं, इसी समय चलो मुझे समाधि पर लेके जाओ। तो फिर वो कहती है कि 4 दिन हो गया 4 दिन हो गया और वो डेड बॉडी है, वो बैड स्मेल आती होगा, बू आती होगा। तब यीशु मसीह ने एक मजेदार बात कही, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। यूहन्ना समाचार देखिए उसका 11 अध्याय 40 पर। यीशु मसीह से वो कहती है कि 4 दिन हो गया प्रभु जी, और तो वो बू आ रही होगा, बदबू आती होगा। लेकिन यीशु मसीह उसको क्या कहता है, दोबारा सुनिए, मैं पढ़ता हूँ। 11 की 40 पद में लिखा है, 11 यूहन्ना समाचार और उसका 40 में लिखता है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। दिस इवनिंग आई वांट टू टेल यू, बिलीव एंड सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रभु की महिमा तब प्रकट होती है जब आश्चर्य कर्म होता है। प्रभु की महिमा जब चमत्कार होता है, प्रकट होता है। यीशु मसीह ने सबसे पहला चमत्कार यीशु ने एक विवाह में किया। काना नाम से उस गांव में गया, उधर दाखरस खत्म हो गया, पानी भर दिया। यीशु मसीह पानी को दाखरस में बदल दिया, और उधर लिखा है पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने उधर पहले चमत्कार किया और अपनी महिमा को प्रकट किया। यीशु मसीह उस बहन से कहता है, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। आपका विश्वास कहाँ है? अगर आप विश्वास करेगी, प्रभु की महिमा को देखेगी। मैं विश्वास करना चाहता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करूंगी। आप बहुत बोलते रहते हैं, लेकिन विश्वास करना है। विश्वास करने का मतलब है, अगर मान लो आपको विश्वास है, आप कदम रखेंगे। यीशु मसीह बोट समुद्र में चल रहा था, तो पतरस कहता है, प्रभु जी पानी पर चल रहा है, अगर तू है मुझे आज्ञा दो, मैं भी पानी पर चलूं। तो बाकी सब लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या कह रहे हैं। और पतरस प्रभु कहता है आजा। अगर पतरस को विश्वास है, पानी के ऊपर पैर रख दिया, विश्वास है तो कदम रखेगा। तो विश्वास था, कदम रख दिया तो वो चलने लग गया। अगर आपको विश्वास है, कदम। इफ यू हैव फेथ, एक्शन। अगर आपको विश्वास है तो आप क्या करेंगे? आप एक स्टेप लेंगे, लेकिन डरते हैं, बैठे रहेंगे। आपको विश्वास, इसलिए उसे कहता है विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। डू यू वांट टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड? क्या प्रभु की महिमा को आप देखना चाहते हैं? तो आप विश्वास का कदम रखो, विश्वास का कदम रखो। यस, विश्वास दुनिया की बातें सुनने से नहीं आता। आप कोरोना के बारे में सुनते आपके अंदर इतना भय छा गई है, आपके अंदर विश्वास नहीं है। कहीं भी जाओ डरते हैं, कोई आ गया डरते हैं। ओ बाप रे, कितने ऐसे लोग हैं, बीमारी तो आई नहीं है, लेकिन डर जो है बीमारी का, उस बीमारी का डर अंदर है। ऐसा लगता है कि वो बीमारी उसको भौतिकली क्या बोलता है, सॉरी, फिजिकली उसको छुआ नहीं है, पर वो बीमारी का हालत में जी रहा है। वो हाउ पैथेटिक इज इट, कितनी दुखी बातें हैं। अरे बीमारी आने से पहले बीमार जैसा क्यों महसूस करते हैं? अगर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। तो यीशु मसीह उसको कहता है रास्ते में, चलो समाधि तक, घर से समाधि तक चल रहे हैं। इस बीच में ये बातें हो रही है। मैंने कहा ना कि विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। तो उधर गए, चुपचाप रहना, आप प्रभु को सलाह नहीं देना। प्रभु क्या बोलता है वो सुनना। कहता पत्थर हटाओ, तो तब बोलती है बदबू आ रही होगी। आपको भी ऐसा लगता है? बॉडी, डेड बॉडी बदबू आ रही, मतलब वो सारे डीके हो गया, खराब हो गया शरीर। लीवर अपनी नॉर्मल में नहीं रहता, और क्या कहता है कि दिल जो है, हार्ट नॉर्मल में नहीं रहता, वेन्स सब बंद हो गया, और ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। लेकिन प्रभु के लिए वो कुछ नहीं है। उसकी एक आवाज, यीशु का एक शब्द, एक वचन सारे चीजों को, ब्लड सर्कुलेशन को, लीवर को,
हृदय को, सारे अंदरूनी भागों को, ऑल द ऑर्गन्स इन बॉडी, और सारे भाग जो आपके अंदरूनी सब सब फंक्शन करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए और जब वो पत्थर हटाया, यीशु मसीह कहता, जोर से कहता, पुकार कर, लाजरस बाहर आ जाओ। एकदम ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो गया, दिल ठीक हो गया, लिवर ठीक हो गया, सारे जो खराब वाला बड़े एकदम ताजा बन गया और वो उठ के खड़ा हो गया। यीशु मसीह जीवित है, आपका प्रभु जीवित है। वो चीज नहीं है, वो तो प्रभु है, वो आज भी जिंदा है। जिस पर आप विश्वास करते हैं, ये ऐसी हवा की बातें नहीं है, ये सच्ची बातें हैं। हालेलुया। अब इस वक्त जो सुन रहे हैं, ये हवा की बातें नहीं है, टाइम पास वाले बातें नहीं है, सिर्फ प्रचार सुनने के लिए चलो आज भी सुनते, उसके लिए नहीं है। यीशु मसीह का आप ऐसे वक्त भी आप महसूस कर सकते हैं। यू कैन फील दैट, यू कैन टच द पावर, यू कैन टच जीसस। यीशु को छू सकते हैं, उसकी शक्ति को छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं और अपने दिल में विश्वास करके उसको आप अपनी चमत्कार को प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज ट्रू, दिस इज द ट्रूथ, और यही सच है। हालेलुया। इस साय के समय आप विश्वास करना चाहते हैं? ये छोटा सा परिवार है बेतनिया में इनका, और जब यीशु मसीह ने उसको पुकारा तो वो बाहर आ गया जीवित होते हुए। यस, यीशु मसीह आपके परिवार में भी बोलेगा। जो खत्म हो गए, जो नाश हो रही है, जो गड़बड़ हो रही है, जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उन सारे चीजों से प्रभु बोलेगा, वो सब अपने आप जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। जैसा आयुब को पहली दशा से भी और दुगना अच्छी दशा दी है प्रभु ने आशीष से, इसी प्रकार परमेश्वर आपको भी दे सकता है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं आपको ना विश्वास प्रभु के वचन पर होना चाहिए। प्रभु के वचन पर विश्वास का मतलब है प्रभु पर विश्वास। यस, वो कौन है प्रभु? यीशु मसीह, जो आपके लिए क्रूस पर मरा है, आपके पापों के लिए मरा है, आपके अपराधों के लिए, आपकी गंदगी के लिए, आपके बुरे विचारों के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको नरक से, दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से, नाश से, श्राप से छुड़ाने के लिए वो यीशु मसीह क्रूस पर अपनी जान दे दिया। 2000 साल पहले ईश्वर, जिस परमेश्वर ने सारे संसार की रचना की है, वो परमेश्वर इंसान के रूप में इस संसार में आया, उसका नाम है यीशु मसीह। वो आपका भी प्रभु है। आपके लिए वो मरा, आपके लिए थप्पड़ खाए, आपके लिए अपमान सह लिया, आपके लिए कोड़े खाए, आपके लिए अपने शरीर पे खून बहाया, और वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। आपको बचाने, आपके सारे जो कोई भी चीजें वापस देने, आपको आशीष देने, नया जीवन देने, बुरी आदत से बचाने, पाप से छुड़ाने, नरक से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर अपनी जान दे दिया। किसी ने नहीं दिया। यीशु मसीह किसी धर्म का नहीं है, यीशु मसीह ईसाई धर्म का नहीं है। कई लोग सोचते हैं यीशु मसीह ईसाई धर्म का नहीं, धर्म का है। यीशु मसीह ईसाई धर्म का नहीं है, वो सबका प्रभु है। वचन में लिखा है यीशु सबका प्रभु है, आपका भी प्रभु है। इस वक्त वो जीवित है। यू कैन फील हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति को आज इस वक्त आप कमरे में भी कहीं भी आप महसूस कर सकते हैं। वो आपके लिए आश्चर्य कर्म कर सकता है। यस, बिलीव। आप कहते हैं प्रभु पास्टर जी मुझे विश्वास नहीं हो रही है। ये बात भी प्रभु के पास ले जाओ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रही है, एक बाप था, अपनी एक बेटा था उसका, और वो उसको दुष्टात्मा पकड़ी है। कभी आग में, कभी पानी में गिरता है, पता नहीं, कभी उसको फिट्स आता है और मिर्गी आता है, गिर जाता है। तो यीशु मसीह के चेले के पास लेके आया, उन लोगों ने प्रार्थना किया लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो आखिर में एक यीशु के पास लेके आया, और यीशु मसीह कहता है अगर तू विश्वास करेगा तो सब कुछ संभव है। तो वो कहता है मैं विश्वास करना चाहता हूं, लेकिन मेरा विश्वास होता है उसका भी आप परिष्कार करो। और यीशु ने उसका विश्वास का भी उपचार किया। अगर आपका विश्वास है इस मन में, आपको इस वक्त उसका भी यीशु के पास इलाज है। क्या करना है? उसके वचन पढ़ेंगे, आपको विश्वास आएगा। हालेलुया। उसके बारे में सुनेंगे, आपको विश्वास है। इस वक्त आपके मन में विश्वास हो रही है, मैं विश्वास करता हूं, विश्वास हो रही है। जिस बात के लिए आप प्रार्थना करें, आपको विश्वास हो रही है। ये विश्वास करो यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मरा है, लेकिन वो केवल मरा ही नहीं, मुर्दों में से जीवित हो गया। हालेलुया। मुर्दों में से जिंदा हो गया, आपको भी जिंदा रखने का। आप मरेंगे नहीं, आप जिएंगे, आप जीवित रहेंगे, क्योंकि आपका प्रभु जीवित है।
और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा आपको जय देने के लिए। यस, आज आपको प्रभु जय देगा। आपकी परिवार छोटा हो या बड़ा हो, जैसा बेतनिया का उस परिवार में यीशु मसीह आता था, आपके घर में भी यीशु मसीह है। अगर संकट हुआ है, अगर उनकी भाई को जो मरा हुआ था उसको जीवित किया है, आपके जीवन में भी प्रभु ऐसा करेगा। आपके बेटे को छुएगा, आपकी बेटी को छुएगा, आपको छुएगा, आपकी पत्नी को छुएगा, आपके पति को छुएगा। यीशु मसीह पुनरुत्थान है और वो जीवन है, वो आपके लिए आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। आज वो यीशु मसीह आपको कहता है, विश्वास करेंगे तो आप प्रभु की महिमा को देखेंगे। डू यू वांट टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड? देन कम टू जीसस। यीशु के पास आओ और विश्वास करना शुरू करो। हालेलुया। आओ प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मैं देखता हूँ बहुत सारे फैमिलीज को, आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ संकट है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको देख रहा है इस वक्त। हो सकता है लोग आपको समझते नहीं है, हो सकता है लोग आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे, हो सकता है आप इस वक्त आयुब जैसा संकटों में हैं, लेकिन ये विश्वास करो, आयुब ये विश्वास करता है, मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, एक दिन मैं उसको देखूंगा इसी शरीर से। आपको भी ये विश्वास करना है। आपको ये कहना है, मैं जानता हूं मेरा यीशु जीवित है, इस वक्त मेरा प्रार्थना वो सुनेगा और मुझे आशीष देगा। आपके हर पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। आपके हर रोग बीमारी के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। आपके हर संकट के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। और ना केवल वो मरा है, मुर्दों में से तीसरे दिन जी भी उठा ताकि आपको जय मिले। यीशु मसीह आपको आश्चर्य कर्म देना चाहता है। यस, अगर आप विश्वास करेंगे, प्रभु की महिमा को देखेंगे। प्रभु की महिमा को देखेंगे तो मतलब है कि आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होएगा, आपके परिवार में। यस, आई बिलीव गॉड इज गोइंग टू वर्क इन योर फैमिली लाइफ। आपके पारिवारिक जीवन में प्रभु कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटे के जीवन में, आपके पति के जीवन में, आपकी पत्नी के जीवन में परमेश्वर कार्य करने जा रहा है। इस वक्त मैं महसूस करता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ गलत रास्तों में हैं, प्रभु को जो पसंद नहीं है उस रास्ते में है, उससे मन फिराओ। यस, पश्चाताप करो, प्रभु जी मुझे क्षमा कर, मैं तेरी राह पर चलना चाहता हूँ, तेरे मार्गों पर चलना चाहता हूँ। उनको प्रभु आशीष देगा। मैं महसूस करता हूँ कई ऐसे लोग हैं जो दुनियादारी में चल रहे हैं। वापस आ जाओ यीशु के, अपने विचारों को छोड़ दो, अपनी बातों को छोड़ दो, प्रभु पर विश्वास करो, आप जरूर प्रभु की महिमा को देखोगे। थैंक यू जीसस। यू विल रिसीव योर मिरेकल। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोगों के जीवन में प्रभु इंटरेस्टेड है। गॉड इज इंटरेस्टेड। गॉड इज इंटरेस्टेड। गॉड इज इंटरेस्टेड। यस, यीशु मसीह को इंटरेस्ट है आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके पति के जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में। He is interested in you। आप में वो दिलचस्पी रखना चाहता है ताकि आपको जीवित रखे, ताकि आपको वो छुए, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करे, आपके काम में वो दखल दे, आपकी मदद करे। हालेलुया। डोंट वरी अबाउट योर वर्क। आपके जॉब के बारे में, आपके काम के बारे में चिंता मत करो। प्रभु आपको मार्ग खोल रहे हैं। मैं महसूस करता हूँ प्रभु आपके लिए मार्ग खोल रहे हैं। हालेलुया। कई लोग असमंजस स्थिति में हैं, निराशा में हैं, अपने काम को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, जॉब को लेकर। डोंट वरी, गॉड इज गोइंग टू ओपन द डोर। आपके लिए दरवाजा खोल रहा है, प्रभु आपके लिए मार्ग खोल रहा है। ओ, उसके नाम की महिमा। आपका प्रभु मरा नहीं है, वो जीवित हो गया है, वो जीवित है, जिंदा खुदावंद है। थैंक यू जीसस। यस, यू आर रिसीविंग योर मिरेकल राइट नाउ। आपके हृदय से प्रभु बात कर रहे हैं और आपको परमेश्वर अद्भुत कार्य दे रहा है इस वक्त। गॉड इज वर्किंग इन योर फैमिली, गॉड इज वर्किंग इन योर चिल्ड्रन, गॉड इज वर्किंग इन यू। आपके अंदर भी प्रभु कार्य कर रहा है। यीशु उद्धार करता है, यीशु मसीह इस पूरे संसार को चलाता है, आपको भी वो चलाएगा। आयुब का प्रभु आपका प्रभु है, दुगुना आशीष से
आपको देने वाला है। अगर आप समझते हैं आप खो गए हैं, पहले जैसा नहीं है, दुगना देने का समय आ चुका है। प्रभु आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। फादर थैंक यू। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह, तेरा अनुग्रह के लिए धन्यवाद। तेरे नाम की महिमा हो। सचमुच आयुब का विश्वास इन परिजनों के जीवन में दे। आयुब विश्वास करता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और मैं एक दिन उसको इसी शरीर से देखूंगा। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ, इन परिजनों के जीवन में तो कार्य करो और उस बेटी के जीवन में कार्य करो जो परेशान है, उस बाप के जीवन में कार्य करो जो परेशान है, जिसके घर में इस वक्त मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा ऐसे संकट है। उन संकटों को दूर करो। जो जॉब्स को लेकर बहुत डरे हुए हैं, उनके लिए मार्ग खोल रहा है। तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु। जो माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सोचकर चिंतित है शादी के लिए, उनके जीवन में तो कार्य करे। धन्यवाद प्रभु जी। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो दुनियादारी में पाप अपराध में चल रहे, प्रभु को छोड़कर शैतान के राह पर चल रहे, अपने विचारों के अनुसार चल रहे, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनको तेरे मार्ग में आने में सहायता करो। धन्यवाद प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी नाम की महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु। इस वक्त रिसीव योर ब्लेसिंग, योर मिरेकल राइट नाउ इन जीसस नेम। यीशु के नाम में आप अपनी आश्चर्य कर्म को आप प्राप्त करो, रिसीव करो। यस, जो जो बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो आपके लिए हो रही है। मैं प्रभु का दास होने के नाते मैं घोषणा करता हूँ, एज ए मैन ऑफ गॉड आई डिक्लेयर योर रिसीव योर मिरेकल फॉर व्हाट यू आर प्रेइंग फॉर। जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उस बात को आप रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। आई डिक्लेयर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड।
Praise the Lord.